इस वीडियो के अंदर हम सामाजिक विज्ञान जो आपका पेपर होने वाला है सोशल साइंस का क्लास 10th का, उसको लेकर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपके सामने शेयर करने वाले हैं। किस तरीके से आपको एग्जाम देना है, किस तरीके से आप अधिक से अधिक नंबर हासिल कर सकते हैं, किन अहम चीज़ों का आपको ध्यान रख के चलना है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम आपके सिलेबस को भी विस्तार से डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। यानी आपकी जो 4 किताबें हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और आपकी इकोनॉमिक्स, उनमें से कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, किस चैप्टर में से कौन सा भाग काटा गया है, कौन कौन से चैप्टर पूरे हटा दिए गए, ये सब आपको पता रहना चाहिए। हम देखते हैं कि क्लास 10th में बहुत से बच्चे जो है एसएसटी पे उतना फोकस नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। इसलिए ये जो पेपर में जितने भी दिन बचे हैं ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इन समय का यूटिलाइज जरूर कीजिएगा। और हम जिस तरीके की स्ट्रैटेजी आपके सामने प्रोवाइड करने वाले हैं, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी स्ट्रैटेजी को भी फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को लेकर नजर डालते हैं। तो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को। पॉलिटिकल साइंस में आपके अगर आपने नई वाली एनसीईआरटी खाई है तो ये 5 चैप्टर जो है यहाँ से पूछे जाएंगे, और पुरानी एनसीईआरटी में भी आप चैप्टर के हिसाब से, नाम के हिसाब से टिक लगा सकते हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति धर्म और लैंगिक मसले, राजनीतिक दल और लोकतंत्र के परिणाम, या इंग्लिश में भी हमने दे रखा है पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, कास्ट डिवीजन, जेंडर इश्यूज, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। यह सभी चैप्टर आपके पेपर में पूछे जाएंगे, और किस तरीके से आपको कौन से चैप्टर को कितना वेटेज देना है, कितना पढ़ना है, वह भी हम आपको आगे बताएंगे इस वीडियो में। बिना किसी देरी के अब हम लोग करते हैं अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स को लेकर। इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो आपके यहाँ पे चैप्टर 1 पूरा पूछा जाएगा, विकास यानी डेवलपमेंट। चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आपसे पूरा पूछा जाएगा। क्रेडिट एंड मनी यानी आपका मुद्रा और साख पूरा पूछा जाएगा। इसके अलावा जो आपका 5वां चैप्टर है उपभोक्ता अधिकार, यह आपका फाइनल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। साथ ही साथ वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था यानी ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी से आपका 2 टॉपिक पूछे जाएंगे, जिनमें से एक टॉपिक है व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन, यानी आपको यह अच्छी तरीके से करके जाना है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। और ये प्रश्न आपसे डायरेक्टली, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है इसमें से कुछ ही थोड़ा पोर्शन पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसकी तैयारी अच्छी तरीके से करके जाइएगा। अब हम आपके सामने रखने वाले हैं हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के, क्या कहते हैं, कौन कौन से चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हिस्ट्री के महत्वपूर्ण चैप्टर। आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2 यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद और मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, यह आपसे पूरे चैप्टर पूछे जाएंगे। इसके बाद औद्योगिकरण का युग, यह आपसे फाइनल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और चैप्टर 3 में से आपके 1 से लेकर 1.3 तक के जो टॉपिक हैं वह आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो इनकी तैयारी आपको कर लेनी है। अब हम आते हैं भूगोल को लेकर, ज्योग्राफी को लेकर। तो ज्योग्राफी में आपके पहले से लेकर 6ठे चैप्टर तक, जिसमें आपका संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वन एवं वन्य जीव संसाधन, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, विनिर्माण उद्योग, ये सभी चैप्टर आपके पूछे जाएंगे फाइनल एग्जाम में। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और जीवन विकास से आपका मैप वर्क पूछा जाएगा, तो मैप वर्क की अपनी तैयारी कर लीजिएगा। ये तो बात भाई आपकी सिलेबस के, होपफुली आपने टिक भी लगा लिए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं स्ट्रैटेजी, किस तरीके की स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है जिससे आप मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। उसके लिए भी हमने आपके सामने ये स्ट्रैटेजी की थोड़ी सी जानकारी रख दी है। देखिए, आपका सबसे पहले जो है पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करना है आपको। पॉलिटिकल साइंस में 5 चैप्टर हैं, और 5 चैप्टरों को अच्छी तरीके से करके आप अधिक से अधिक नंबर हासिल कर सकते हैं। तो आपको ये 5 चैप्टर अच्छी तरीके से करने हैं। कौन कौन से चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है वह भी हम आपको बताएंगे। इकोनॉमिक्स उसके बाद करनी है, फिर उसके बाद भूगोल करनी है। और हिस्ट्री क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप लास्ट में कर सकते हैं, यानी हिस्ट्री को सबसे आखिर में करना है, उसके बाद भूगोल उससे पहले, एंड अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर, क्योंकि अर्थव्यवस्था में से डायरेक्टली क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, इसमें आपको ज्यादा इवेलुएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो अर्थव्यवस्था अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अब हम बात हैं आगे की कुछ स्ट्रैटेजी पर। जब भी आप चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है। इसके बाद लास्ट 4 ईयर के, कम से कम 2 से 3 ईयर का भी चल जाएंगे, लेकिन लास्ट 4 ईयर के पीवाईक्यू आपको लगाने हैं, मॉडल टेस्ट पेपर आपको लगाने हैं, और कम से कम 2 मॉडल पेपर भी अगर आप लगाएंगे तो आपके यहाँ पर आंसर प्रैक्टिस आपको करनी है। कीवर्ड यानी हर चैप्टर में कुछ ना कुछ कीवर्ड होंगे, उनको अच्छी तरीके से याद रखना है और उनका आंसर में यूज जरूर करना है। और आखिर में एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी हम आपको देंगे कि आपको जो है हर चैप्टर पढ़ने के बाद अपने शब्दों में उसकी समरी लिखनी है, जिससे कि आपका एक तरीके से रिवाइज हो चुके कि आपने किस तरीके से चैप्टर को लिया है, समझा है। और ये चैप्टर आप कहां से कर सकते हैं कि आप खुद भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, यूट्यूब की सहारा आप ले सकते हैं, क्योंकि आप जो है उसका जो 1 शॉट होता है, बहुत से टीचर्स ने डाल रखा है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और वहां से ये जल्द से जल्द इनको पूरा कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि किस चैप्टर में से आपको कितना पढ़ना है जिससे कि आप 80 से अच्छे नंबर ला सके। पॉलिटिकल साइंस में जैसे कि हमने बताया, देखिए इसमें जो आपके कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं रहने वाले हैं उन पर दिखाते हैं। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज आप देखते हैं, अगर थोड़ा सा भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो पॉलिटिकल पार्टीज को आपको पढ़ने में मजा आएगा और आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद लोकतंत्र को लेकर, लोकतंत्र क्या होता है, किस तरीके के इसके परिणाम है, लोकतंत्र किन किन देशों में, ये सभी छोटी छोटी चीजें, इनको अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। संघवाद क्या होता है, संघवाद में सत्ता की साझेदारी किस तरीके से होती है, ये थोड़े थोड़े चीजें हैं, इन चैप्टरों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपका ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, लैंगिक मसले, धार्मिक लैंगिक मसले, इसको अच्छी तरीके से और भी कर लीजिएगा, यानी इस तरीके से आपको सीरियल वाइज रखना है। इकोनॉमिक्स में आप जो है विकास
भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुद्रा यानी शॉर्ट चैप्टर है, इनको अच्छी तरीके से करना चाहिए तो आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा समय आपको लगेगा नहीं। और आखिर में आपके हिस्ट्री में, आपके गणितीय चैप्टर में, तो इनको जो है समय देना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसके लिए आप जो है इन्हें स्टोरी के रूप में जो वन शॉट वाली वीडियो उनके माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ज्योग्राफी ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर नहीं है, तो यहाँ पर आप एनसीईआरटी के सबसे ज़्यादा फोकस अगर आपको किसी भी बुक पर करना है एनसीईआरटी पर, वो करना है ज्योग्राफी को लेकर, क्योंकि एनसीईआरटी से यहाँ पर सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो ये थी जानकारी आपकी एसएसटी एग्जाम को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको एग्जाम को लेकर ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।